नमस्कार साथियों ड्राइंग टीचर्स की भर्ती के ऊपर लगातार नए नए कुछ न कुछ ग्रहण लगते ही जा रहे हैं और ये भर्ती किस तरफ जा रही है इसका पता आपको ना पता ना हमें भी पता। लेकिन जो केस जा रहे हैं वो कुछ न कुछ इसको डिले करने की कोशिश में है और रोज़ाना कोई ना कोई केस लग ही रहे हैं। तो जो ताज़ा है वो ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इसके ऊपर कई साथियों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाई है। कुछ ने कुछ सही पॉइंट्स रखे हैं और कुछ ने कुछ ऐसे ही बोल दिए हैं। तो साथियों मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में और जो दूसरे केसेस हैं उनके बारे में। साथ ही कोर्ट की क्या अब अगली हियरिंग्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दी गई हैं या उनको नई डेट्स दे दी गई हैं, इन सभी के ऊपर मैं बात करूंगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें और लाइक और शेयर भी इसको कर दें। तो ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, ये जो केस है ये सीधा सीधा इस बेस पे लिया गया था कि जो कुछ निशान कर दिए गए हैं या फ्लूइड लगी है या मल्टीपल आंसर्स दिए गए हैं, इस तरह के केसेस काफ़ी यहाँ पर हमारे साथियों के द्वारा किए गए और उन पर आरोप भी लगे कि उन्होंने नकल की है या कोई मार्क लगा करके रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश की है। हमारा साथियों के कई के 70% तक मार्क्स इसमें आए हैं, मतलब 70 क्वेश्चंस तक ठीक है। इसके अलावा किसी के 55, 65 और काफ़ी 114 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि चाह रहे थे कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर करे। तो उनका स्क्रूटनी हो गई थी, वो भी कोर्ट के आदेश के माध्यम से। साथ ही इंटरव्यू पर भी तलवार लटकी हुई थी। कुछ के इंटरव्यू उन्होंने साफ मना कर दिए हैं। हालांकि कोर्ट से ऑर्डर लाने के बावजूद भी जो मना कर दिए हैं कि ये आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो ये ग्रुप्स में हमारे चर्चाएं चलती रहती हैं और वो कैंडिडेट्स हमसे बात भी कर रहे थे, बता रहे थे कि अब हमारा तो क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते कि अब इंटरव्यू कैसे होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस लगे हुए थे। हालांकि बहुतों का निपटारा कर लिया गया है और उनके इंटरव्यू भी लिए गए थे, लेकिन रोज़ाना कुछ कोई ना कोई कैंडिडेट आकर के इस तरह से केसेस लगा देता है। साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ऐसे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो कि कैंडिडेट्स को भड़काते रहते हैं और अनयूजुअल उनसे कोशिश करते रहते हैं। उनके 50, 55 जो भी हज़ार रुपये लगते हैं वो कोशिश करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये और केस कर लिया कि 5 लाओगे तो सस्ते में हो जाएगा, 10 लाओगे तो और सस्ते में हो जाएगा। इस तरह से भी बंच ऑफ कैंडिडेट्स को लेकर के आ रहे हैं ताकि उनका भी कुछ मुनाफा हो जाए और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। तो सब कुछ केस को डिले करने के लिए है। अब रही ये वाली जो केस की है तो ये 14/7/2021 इसमें अगली डेट दी गई है, लेकिन इसमें स्टे का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि स्टे इसमें दे दिया गया है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करने से रोक लिया जाएगा। तो ये बार बार में ऐसा होता रहा है। ओएमआर शीट में आपको केवल एक ही आंसर को टिक करना था, लेकिन इन्होंने कई आंसर टिक कर दिए। तो अब इसके बिहाफ पर ये केवल इंटरव्यू तो दे पाएंगे, लेकिन कैसा इंटरव्यू होगा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इनका इंटरव्यू कैसा एचएसएससी लेगी। और ये विदिन 1 वीक में ये सारा काम करना पड़ेगा। साथियों और सारी बातें देखी जाएं, हमारी जो सबसे मेन बात है वो कि अगर 10 तारीख भी निकल गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दिया था कि 5 महीने में हम ये पूरी की पूरी प्रोसेस को, एचएसएससी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगी, तो क्या वो 10 तारीख को ये तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, या वहाँ पर भी अवमानना का नोटिस इनको लगाना पड़ेगा कोर्ट में एचएसएससी के खिलाफ। ये सारी बातें ही यक्ष प्रश्न हैं। अब छुट्टियां भी हैं कुछ और कोर्ट का जो नया आदेश है वो भी मैं आपको दे देता हूं कि कोरोना के बढ़ने के कारण भी एक ऑर्डर आया था कि अब जो
हमारे जितने भी केसेज हैं 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2021 तक, तो उनको अलग अलग डेट दे दी गई है। तो हियरिंग की डेट्स उनको अलग अलग दे दी है। तो अगर ये सही रहता है तो इससे भी केस प्रभावित होगा, लेकिन मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि ये जो डेट्स हैं वो चेंज कर दी हैं 1/4/2021 की डेट को 30/7/2021, मतलब लगभग 3 महीने का अंतर इसमें दे दिया गया है। 3 से 4 महीने का अंतर इसमें आ गया है। तो ये केस सारे के सारे जो थे उनको नई डेट दे दी गई है। लेकिन इसमें कुछ क्लोजेस भी हैं कि लिस्टेड 24/3/2020 से पहले के जो लिस्टेड हैं वो अप्रैल में ही रहेंगे, ठीक है। उनके ऑलरेडी जो फिक्स्ड हैं वो, और ऑल द केसेस विच आर फिक्स्ड फ्रॉम 1/4/21 to 30/4/21 and have been adjourned as have through NIC. The Land Council may move an application for pre-payment for the said cases in case of urgency. तो यहाँ पर अगर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में भी हैं तो इसमें भी अगर कोई केस हैं जो अर्जेंसी के हैं उनको भी पहले करने के लिए भी आदेश इसमें कोर्ट दे सकती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका फ़ायदा कितना होगा और कितना नुकसान होगा। फ़ायदा तो मुझे लगता नहीं है कि ये तो फ़ायदा ही है, नुकसान तो क्या है इसमें, क्योंकि केस की जो डेट है वो 6 तारीख को ही होगी और उसी दिन जो हमारे जो वकील हैं वो यहाँ पे जिरह करेंगे HSSC की तरफ से कि नहीं, हमें मतलब इसको तुरंत रिजल्ट देना है और इसको जल्द से जल्द इसका रिजल्ट डिक्लेयर करें, नहीं तो अवमानना का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। कुछ ग्रुप्स में बातें चल रही थी कि पैसे इकट्ठे करके और नया वकील तैयार किए जाने की भी बातें आ रही थी। कुछ ग्रुप्स ने फ़ोटो भी HSSC मेंबर्स को, चेयरमैन को प्रोवाइड किए हैं। अब वो किस तरफ केस को ले जाना चाह रहे हैं तो ये तो सभी जो ग्रुप मेंबर्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वही डिसाइड करेंगे। लेकिन विश्वास किसी का भी नहीं था, जो भी ग्रुप्स में मेंबर बता रहे थे कि हमें उन पर कोई भी विश्वास नहीं है, हम केस करेंगे तो अपना इकट्ठा होकर के तब ही करेंगे कि HSSC उसको जल्द से जल्द गुहार करेंगे कि वो इसको जल्द से जल्द डिक्लेयर करे। तो ये सारी की सारी बातें लार्ज स्केल पर की जाती हैं ग्रुप्स में, लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट्स ग्रुप्स में नहीं जुड़े उन तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक माध्यम दिया गया है, आता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सामने जो इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो समय से पहुंच जाए और जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से और आपसे रूबरू होंगे कोई नई जानकारी लेकर के इस केस से संबंधित। इसके अलावा काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो मेरिट लिस्ट से संबंधित या जो ग्रेस मार्क्स से संबंधित या जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस हुए थे वो सारे के सारे आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।